सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डे ब्रेक के एपिसोड नंबर 9 का। हम लोग इसके प्रीवियस एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। एंड मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि तुम लोगों को वापस से जाके उन एक्सप्लेनेशंस को रिवॉच करना चाहिए अगर तुम लोगों को इस एपिसोड को सही से समझना है तो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बैरन ट्राइम टर्बो के पास आ जाता है, उसे डिफीट कर देता है। एंड फिर प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि स्कूल वापस से स्टार्ट हो रहा है। सीन शिफ्ट होकर जॉर्ज की तरफ जाता है, जहां वो हम ऑडियंस को बता रहा होता है कि अब उसने फैसला कर लिया है कि वो सैम डीन को बचा के ही रहेगा। एंड जब वो सैम डीन को बचा लेगा तब वो सैम डीन को लेके मॉन्टरॉश जाएगा, जहां पे वो दोनों साथ मिलके अच्छे से अपनी जिंदगी एक विला वगैरह में बिताएंगे। इसके बाद जॉर्ज ये भी बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि सैम मुझे माफ कर दे। उस समय मेरे फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था। पर जॉर्ज तभी रुक जाता है और अपने फादर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। एंड यस, बताने वाली यहाँ एक और बात है कि इस सीन में हमें मेविस नहीं दिखाई जाती है, जो कि हमें 7th एपिसोड में दिखाई गई थी। बट चिंता मत करो, इसके लिए भी मेरे पास एक थियरी है, जो कि मैं 10th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हमें जॉर्ज का पास दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने फादर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और इनके परिवार की एक प्रथा है कि ये लोग हर साल हंटिंग करने अपने वेयर हाउस पर जरूर आते हैं। तभी ईलाई जॉर्ज के फ्लैशबैक को इंटरप्ट कर देता है। जॉश ईलाई को मॉल के अंदर देख के गुस्सा हो जाता है। एंड ईलाई जॉश को बताता है कि बैरन ट्राइम यानी कि प्रिंसिपल बर्ड ने टर्बो को मार दिया है और स्कूल को वापस से रीस्टार्ट कर दिया है। जॉश ईलाई से बोलता है कि तुम मुझे ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ मॉल से चला जाऊं एंड फिर तुम मॉल पे वापस से अपना कब्जा कर लो। और ईलाई जॉश से बोलता है कि तुम या तो सैम को बचा सकते हो या तो यहाँ के बच्चों को बचा सकते हो, पर तुम सबको नहीं बचा सकते। सीन शिफ्ट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जहाँ टर्बो को बाकियों की डेड बॉडीज के साथ फेंक दिया जाता है। एंड हमें मालूम पड़ता है कि टर्बो मरा नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद ईलाई वहां आकर टर्बो को बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रिंसिपल बर्स सेविंग वगैरह कर रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं अपने प्रिंसिपल के रोल को वापस से निभाने के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल बर्स सैम डीन और बैरी के पास आते हैं, जहाँ सैम डीन उनसे बोलती है कि आप वापस से हमारे प्रिंसिपल भले बन गए हो, पर हम कभी ये भूल नहीं सकते कि आपने बच्चों को खाया है। जिस पे प्रिंसिपल बर्ड जवाब देते हैं कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और देखो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए अब प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। इसके बाद सैम डीन पूछती है कि आप एक अडल्ट होने के बावजूद इस न्यूक्लियर रेडिएशन वाले वायरस से बच कैसे गए, आप घूली बने कैसे नहीं। तो प्रिंसिपल बर बताते हैं कि ये स्कूल काफी पुराना है, इस स्कूल ने काफी सारी जंगें झेली हैं, जिसकी वजह से इस स्कूल में बंकर है जिसमें छुप के इन्होंने सरवाइव किया। और जब ये वापस निकले तब इनकी बॉडी में कुछ ऐसी म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से ये अदर अडल्ट्स की तरह घूली नहीं बने। इसके बाद प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि हमें ये पता है कि मैंने कैसे सरवाइव किया, पर तुम बच्चे कैसे सरवाइव किए इस न्यूक्लियर रेडिएशन वाले वायरस को। सैम बोलती है ये तो पता नहीं है। एंड प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि हाँ, पर अगर हम साथ मिलके वर्क करते हैं तो हम फिगर आउट कर सकते हैं कि तुम बच्चों ने इस न्यूक्लियर रेडिएशन वाले वायरस को कैसे सरवाइव किया। इसके बाद प्रिंसिपल बर सैम डीन से बोलते हैं कि सारे इंटेलिजेंट बच्चों को एक क्लास में गैदर करो, हम लोग साथ मिलके फिगर आउट करेंगे कि तुम बच्चों ने कैसे सरवाइव किया। बैरी पूछता है कि मैं क्या करूं, और प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि तुम मुझे अपनी टीम के बारे में बता सकते हो कि वो लोग कैसे मारे गए, और शायद थोड़ा रो भी लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की ट्राइब यानी कि उन बच्चों के ऊपर जिन्हें जॉश ने बैरन ट्राइम से सेव किया था, उनके ऊपर जाता है, जो कि इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उनकी इस ट्राइब का, उनकी इस टीम का नाम क्या होना चाहिए। वो लोग काफी सारे नाम बोलते हैं, पर तभी केजे उठ के बोलती है कि हम लोग अभी जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हम लोग एक साथ हैं, तो हम लोगों का नाम डे ब्रेकर्स होना चाहिए। इसके बाद केजे वहां से उठ के चली जाती है और जॉश उसे छुप के देख रहा होता है, तो केजे उससे बोलती है कि जॉश तुम्हें छुपना बिल्कुल नहीं आता। जिसके बाद जॉश बोलता है कि आखिर मैं सैम और अपनी ट्राइब को एक साथ कैसे बचाऊं। तभी उसे वापस से एक फ्लैशबैक आता है, जहां जॉश के फादर जॉश को बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें शिकार करना है तो तुम्हें अपने शिकार को जानना होगा। और अपना जॉश बोलता है कि इतने साल हो चुके हैं, यहाँ कोई जानवर नहीं आने वाला, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारे जानवर यहाँ से जा चुके हैं। जॉश के फादर जॉश से कहते हैं कि अरे ऐसे मत बोलो, और जॉश अपने फादर को बताता है कि मदर मुझे एलए ले जा रही
नहीं है। एंड फिर हमें मालूम पड़ता है कि जॉश के फादर और जॉश की मदर एक साथ नहीं रहते हैं। जॉश अपनी मदर के साथ रहता है एंड बस फ्रीक्वेंटली अपने फादर को विजिट करने आता रहता है। जॉश अपने फादर से बोलता है कि उसे एलए नहीं जाना और जॉश के फादर जॉश की मदर को मनाए ना जाने के लिए, पर वो जॉश से बोलते हैं कि अरे इसमें बुरा ही क्या है, एलए एक अच्छी जगह है और ऊपर से हम लोग हॉलीडेज पे तो मिलते रहेंगे ना। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहां जॉश इलाई के पास जाके बोलता है कि मुझे वो तुम्हारा बैरन ट्राइम वाला फेक वाला कॉस्ट्यूम चाहिए ताकि मैं स्कूल में जाके सैम डीन को बचा सकूं और इन रिटर्न मैं यहाँ मॉल में कभी वापस नहीं आऊंगा, पर हाँ तुम बाकी बच्चों को मॉल से बाहर नहीं निकाल सकते। पर इलाई जॉश को मना कर देता है। इसके बाद जॉश इलाई से बोलता है कि अगर मैं स्कूल जाके तुम्हारी उस चीज को ले आऊं जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, तब क्या तुम मुझे बैरन ट्राइम का फेक वाला कॉस्ट्यूम दोगे? इलाई पूछता है कि वो क्या है एंड जॉश बताता है कि तुम्हारे पोकेमॉन कार्ड्स, जो कि इलाई ने स्कूल में अपने लॉकर के अंदर छुपा रखे हैं। इसके बाद हमें इलाई का पास्ट दिखाया जाता है जहां उसे पोकेमॉन कार्ड्स काफी पसंद होते हैं, पर उसकी मदर उसे कभी भी पोकेमॉन कार्ड्स नहीं लेने देती थी क्योंकि उसका पूरा परिवार इमिग्रेंट था, जिसकी वजह से इलाई के बचपन में उसके परिवार को सही से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। तो ये खिलौने विलौने पोकेमॉन कार्ड्स उनके परिवार के लिए काफी अननेसेसरी थे। पर जब इलाई टीनेज में आया तब उसे फाइनली अपने पोकेमॉन कार्ड्स मिल गए, जिसकी वजह से वो अपने पोकेमॉन कार्ड्स को काफी चाहता है, पसंद करता है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहां इलाई जॉश से बोलता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया तो तुम मेरे कार्ड्स को खुद रख लोगे, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा। सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है जो कि टर्बो को जॉश के अपार्टमेंट में ला के टर्बो की इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल बर की तरफ जाता है जो कि क्लासरूम में आते हैं जहां पर सैम डीन ने यहाँ के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को गैदर करा होता है। प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि बस इतने ही बच्चे हैं एंड सैम डीन उन्हें बताती है कि हाँ, बाकियों को आप खा गए हो या फिर वो किसी दूसरी टीम में है या तो वो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से मर गए थे। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि कुछ बच्चे भी न्यूक्लियर रेडिएशन के वायरस की वजह से मरे हैं। फिर वहाँ के बच्चे आपस में काफी बुरी लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि अब से इस टाइप की लैंग्वेज यहाँ पर नहीं चलेगी, हर कोई पॉजिटिव रहे। सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है जहाँ जब वो सैम को बचाने जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तभी उसे आइडिया आता है और वो पेंट से एक लोगो बना देता है और केजे से बोलता है कि ये होगा हमारी डे ब्रेकर्स टीम का लोगो। इसके बाद जॉश वहां से जाने लगता है और केजे जॉश से पूछती है कि हम दोबारा मिलेंगे ना, एंड जॉश जवाब देता है कि हाँ, हम दोबारा वापस मिलेंगे। फिर जॉश जब जा रहा होता है तब वो एक पुतले से सनफ्लावर ले लेता है। इसके बाद रास्ते में जॉश फिर से बोलता है कि अब वो सैम को सेव कर लेगा और जब वो सैम को सेव कर लेगा तब वो उसके साथ माउंट रॉश पे जाएगा जहां पर वो उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी एक अच्छे से विला में बिताएगा। और इलाई बोलता है हाँ यार चिंता मत कर, सेव कर लेंगे। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है जिसके बाद ये दोनों आपस में मेंटल पोकेमॉन खेलते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है, ये लोग और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है जिसके पास एंजेलिका और मिस क्रम्बल आती है। मिस क्रम्बल एक बायोलॉजी टीचर थी जिसकी वजह से वो यहाँ पे वेस्ली की मदद करती हैं टर्बो की इंजरीज को हील करने में। वेस्ली एंजेलिका से बोलता है तो तुमने चीयर मेसॉन्स को ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया है। एंजेलिका बोलती है हाँ, पर मैं, तुम और जॉर्ज भी मिलके काफी अच्छी टीम बनाते थे। इसके बाद एंजेलिका वेस्ली से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अकेले हो, पर प्लीज टर्बो के पास वापस मत जाओ। फिर मिस क्रम्बल आके बताती है कि उन्होंने टर्बो की ब्लीडिंग को रोक दिया है और टर्बो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद एंजेलिका वेस्ली से गले मिलती है और उससे बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो एंड वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल बर की तरफ जाता है जहां वो कोई दवाई बना रहे होते हैं और सैम डीन उनके पास आके उनसे बोलती है कि आप हमारा खाना बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद प्रिंसिपल बर बताते हैं कि वो ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि जो कुछ बच्चे रेडिएशन की वजह से मरे थे वो इसलिए मरे थे क्योंकि उन्होंने HPV वैक्सीन नहीं लगवाई थी, और जो बच्चे बच गए हैं उन्होंने वो HPV वैक्सीन लगवाई हुई है। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि वो वैक्सीन हमेशा के लिए बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ऊपर से बच्चों ने अपना दूसरा और तीसरा डोज भी नहीं लिया है, जिसकी वजह से उन्हें अभी भी इस न्यूक्लियर रेडिएशन वाले वायरस से खतरा है। तो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैंने ये स्लाइम यानी कि काढ़ा बनाया है, और अगर तुम बच्चों के सामने इस स्लाइम को खाती हो तो वो भी इस स्लाइम को खाएंगे। एंड सैम डीन मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है जहाँ टर्बो फाइनली जाग जाता है। तो वेस्ली टर्बो से बोलता है कि हम दोनों ने साथ में बहुत बुरे काम किए हैं जिनके बारे में मैं कभी भूल नहीं सकता, ना ही
एक दूसरे को कभी माफ कर सकता हूँ। तो हमें अब अच्छे इंसान मतलब कि थोड़े बहुत ठीक ठाक इंसान बनने के लिए अपनी गलतियों को सुधारना होगा। सीन शिफ्ट होकर जॉश और इलाई की तरफ जाता है, जहाँ जब वो लोग स्कूल के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे होयल्स आके इलाई को बैरन ट्राइम समझ के उसके ऊपर हमला कर देता है। जॉश उससे बोलता है कि पागल वो इलाई है, जिसके बाद होयल्स वहां से चला जाता है। बट फॉर्चुनेटली वहां एक म्यूटेटेड डॉग आके होयल्स के ऊपर हमला कर देता है। एंड यार मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम यहाँ तो होयल्स मर गया हो। दूसरी तरफ होयल्स के हमला करने की वजह से इलाई के पेट से खून निकलने लग जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से इलाई मर जाता है। देखो पहले इलाई का जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था तब मुझे इलाई का कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर टाइम बाय टाइम मुझे इसका कैरेक्टर पसंद आने लगा। और यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी डेथ पे मैं इमोशनल होऊंगा, पर यस इसकी डेथ दुख दे देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ प्रिंसिपल बर के उस स्लाइम को खाने की वजह से सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। सैम डीन प्रिंसिपल ऑफिस जाती है, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल बर ने बैरी का एक पैर और एक हाथ काट दिया है। फिर प्रिंसिपल बर वहां आते हैं। सैम प्रिंसिपल बर से बोलती है कि आपने हमें धोखा दिया, हमने आपके ऊपर भरोसा किया था। एंड प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि ये सब वो उन्हीं की भलाई के लिए कर रहे हैं, वो एक नया वर्ल्ड बनाएंगे जहां पर कुछ भी बुरा नहीं होगा और हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देगा। वो मॉडर्न जीसस बनेंगे। जिसके बाद सैम डीन भी बेहोश हो जाती है। फिर जॉस अपने फ्लैशबैक में आता है, जहां वो अपने डैड से बोलता है कि उसने एंजेलिका और वेस्ली को अपने से दूर इसलिए किया ताकि वो उन्हें हर्ट ना करे, जैसे उसने अपने डैड को किया था। क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि जब जॉश एलए चला जाएगा तब भी वो दोनों मिलते रहेंगे, पर जॉश फिर दोबारा अपने फादर से कभी नहीं मिला था। इसके बाद जॉश अपने फादर से थैंक यू भी बोलता है और बोलता है कि आप काफी अच्छे फादर थे। जॉश के फादर ने जॉश को काफी सारी चीजें सिखाई हैं जिन्होंने जॉश को सरवाइव करने में मदद करी। और ऐसे ही जॉश अपने फादर को आई लव यू बोल के वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। जब जॉश स्कूल में आता है तब वहां उसे कोई नहीं दिखता। जॉश काफी जगह ढूंढता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर बाद में जाके उसे सैम डीन दिख जाती है, जो कि उसी बंकर को खोलने का ट्राई कर रही होती है। सैम डीन सोचती है कि ये बैरन ट्राइम है, तो वो जॉश के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जॉश सैम को वो सनफ्लावर दिखा के काम डाउन करता है, फिर अपना चेहरा दिखाता है। पर सैम जॉश से बोलती है कि जल्दी यहाँ से भागो, और तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।